आप सभी को सादर जय श्री राम, नमो राघवाय। आइए इस वीडियो में जानेंगे कि किस आसन पर बैठ करके पूजन जप तप करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि किस आसन पर बैठ करके पूजन करना चाहिए। कौसेयम कम्बलम चैव अजिनम पट्टमेव च दारुजम तालपत्रम वा आसनम परिकल्पयेत। जो गृहस्थी लोग हैं वो कुश का आसन प्रयोग में ला सकते हैं, कंबल का आसन प्रयोग में ला सकते हैं, लाल कंबल का आसन मिल जाए तो अति उत्तम है, और रेशम का आसन। ये 3 आसन हैं जो गृहस्थ के लोग प्रयोग में ला सकते हैं। और जो मृग चर्म है उस पर केवल ब्रह्मचारी को ही बैठना चाहिए। यदि मृग चर्म पर गृहस्थ व्यक्ति बैठता है तो क्या होता है, शास्त्रकार कहते हैं मृग चर्म प्रयत्नेन वर्जयेत पुत्रवान गृही। पुत्रवान गृही को चाहिए कि वो मृग चर्म पर कदापि न बैठे, भूल कर भी न बैठे, इससे बड़ी हानि होती है। और बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिन पर हमें नहीं बैठना चाहिए, फिर भी लोग जाने में अनजाने में बैठ जाते हैं। ऐसे कौन से आसन हैं? तो शास्त्रकार कहते हैं वंशासने तु दारिद्र्यम। बांस के आसन पर बैठने से दरिद्रता आती है। वंशासने तु दारिद्र्यम पाषाणे व्याधिरेव च। यदि पत्थर के आसन पर बैठ जाते हैं, पाषाण पर बैठ जाते हैं तो व्याधि उत्पन्न हो जाती है हमारे जीवन में। धरण्याम तु भवेद दुख्यम। और बिना आसन के यदि बैठ जाएं, सीधा पृथ्वी पर बैठ जाएं, आसन ना लगाएं, तो कहा धरण्याम तु भवेद दुख्यम। सीधे बैठ जाएंगे तो दुख की प्राप्ति होगी। दौर्भाग्यम छिद्र दारुजे। और कहते हैं दुर्भाग्य की उत्पत्ति होती है कब? जब किसी तृण के आसन पर हम बैठ जाते हैं। तृणे धन यशो हानि ही। तृण के आसन पर यदि हम बैठते हैं तो क्या होता है? तो कहा धन और यश की हानि होती है। पल्लवे चित्त विभ्रमः। किसी पत्ते के आसन पर, पल्लव के आसन पर, लकड़ी के आसन पर बैठते हैं तो क्या होता है? हमारा चित्त भ्रम में पड़ जाता है, भ्रमित हो जाता है। गोस्कृन मृन्मयम भिन्नम तथा पालास पिप्पलम लोहबद्धम सदैवार्कम वर्जयेदासनम बुधः। कभी भी मिट्टी पर, पत्थर पर, तृण पर, पत्ते पर, गोबर पर, पलास, पीपल और जिसमें लोहे की कील लगी हो, ऐसे आसन पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए। हमेशा अधिकतर लोग तो गृहस्थ से ही जुड़े हुए होते हैं, तो गृहस्थी व्यक्ति को चाहिए कि कुश का आसन प्रयोग में ला सकते हैं, और कंबल का आसन और लाल कंबल का आसन मिल जाए तो अति उत्तम है। रेशम का आसन प्रयोग में ला सकते हैं। कभी भी कपड़े के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चद्दर ला करके बिछा देते हैं, चटाई ला करके बिछा देते हैं। ऐसे आसनों पर बैठ करके पूजन करने से पूजन का सारा फल व्यर्थ हो जाता है। तो आसन की बहुत बड़ी महिमा है। तो आप सभी से निवेदन है कि ऐसे आसन का ही प्रयोग करना चाहिए जो हमारे शास्त्रों ने हमारे लिए निहित किया है, हमारे लिए विहित किया है। तो ऐसे आसन का प्रयोग करें और पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त करें। जय श्री राम।